नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक। और जहां पर बात आ जाती है एक इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक के बारे में, तो हम सोचते हैं कि हमें फीचर्स भी क्यों ना एक पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी व्हीकल के मुकाबले ज़्यादा देखने के लिए मिले। तो वो चीज़ यहाँ पर महिंद्रा ने फुलफिल आपकी कर दी है। पेश है आपके सामने महिंद्रा जियो। सबसे पहले जियो जो कि दर्शाता है जीरो कार्बन इमिशन ऑप्शन को, जो कि ये रहने वाला है क्योंकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। कार्बन इमिशन बिल्कुल ना के बराबर ये करता है। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था फीचर्स की, तो इस पिकअप ट्रक के साथ में आपको ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, जो कि ड्राइवर की हरकत पर नज़र रखता है, कहीं वो सो तो नहीं रहा है, उसका ध्यान तो नहीं भटक रहा है, तो उसे इंडिकेट करता है, उसे वार्निंग्स देता है। और जो ओनर होते हैं उनके पास भी नोटिफिकेशन चला जाता है। इस तरीके के फीचर है। इसके अलावा जो हमें 13, 14, 15, 16 लाख तक की गाड़ियों के अंदर एडास का फीचर देखने के लिए मिलता है, वो भी यहाँ पर इस पिकअप ट्रक में दिया गया है। इस पिकअप ट्रक के साथ में हमें एडास भी मिल जाता है, जिसके साथ में इमरजेंसी ब्रेकिंग सिग्नल आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा कई और फीचर्स जैसे कि लेन चेंज असिस्ट, उसके फीचर्स मिल जाते हैं, उसकी वार्निंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो एडास के भी फीचर इस व्हीकल के साथ में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी एक पिकअप ट्रक में हमें क्या चाहिए कि कमाल की रेंज प्रोवाइड करे, इसके अलावा वो हाई पेलोड कैपेसिटी उसकी हो। तो दिखने में भले ही छोटा है, लेकिन आपको बता दूं कि डेक का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी डेक की लेंथ को 7.4 फीट की यहाँ पर डेक की लेंथ रहने वाली है, यानी कि करीब करीब 7.5 फीट की लंबाई रहती है इसके डेक की। इसके अलावा एक बड़ा बैटरी पैक है, जिससे सिंगल चार्ज में रेंज अगर मैं बात करूँ तो आपको अराउंड, अगर रियल लाइफ रेंज की बात करता हूँ, जो कि आपको ऑन रोड मिलेगी, जब आप इसे लोड कैपेसिटी को इसकी फुलफिल कर रोड पर लेकर उतरेंगे, तो वहाँ पर 160 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में आपको ये रेंज प्रोवाइड करके देगा। इसके अलावा बात करें प्राइस की, तो इसमें 4 वेरिएंट्स ओवरऑल हमें देखने के लिए मिलते हैं। और सबसे छोटा वेरिएंट जो है, यानी जो इसकी शुरुआती प्राइस है, वो इसकी शुरू हो जाती है मात्र 7.52 लाख रुपीज़ के साथ में। तो आज की वीडियो में सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस व्हीकल को अभी 2025 में आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं, क्या कुछ हमें देखने के लिए मिलता है इसके इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, कितनी पेलोड कैपेसिटी है, किस तरीके का परफॉर्म करता है रोड पर, राइड रिव्यू भी आज की वीडियो में ही हम करने वाले हैं। तो कुछ भी मिस आपसे ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। सो व्हीकल अभी अपने सामने है। शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह फ्रंट प्रोफाइल के साथ में। फ्रंट प्रोफाइल देख लीजिए, देखने पर भी कहीं से ऐसा नहीं लगता कि इतने बड़े सेगमेंट का कोई ये पिकअप ट्रक यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें सामने की तरफ एक बड़ा सा ग्लास दिया गया है सिंगल वाइपर के साथ में। और इसके अलावा नीचे की तरफ महिंद्रा का नया प्यारा सा लोगो यहाँ पर है। हेलोजन हेडलैम्प्स लो बीम हाई बीम के साथ में हेडलाइट लेबलिंग भी आपको मिल जाती है। हेलोजन इंडिकेटर का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। और सेंटर में ब्लू एलिमेंट्स वाइट कलर के साथ में, जो कि दर्शाते हैं एक तरीके से कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ये है। कोई भी फॉग लैंप नहीं है, उसके लिए जगह यहाँ पर ज़रूर दी गई है। फ्रंट ग्रिल थोड़ी हनीकॉम डिज़ाइन में यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। सिंगल हॉर्न जिसकी प्लेसमेंट यहाँ पर है। और बात करें व्हीकल की साइड प्रोफाइल के बारे में, तो वो भी देख लीजिए। अच्छी खासी हाइट मिलती है। 2500 mm का व्हील बेस है, बड़ा व्हील बेस यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो वो आप देख भी सकते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, जिससे किसी भी तरह के रास्ते पर अगर आप इसे लेकर के जाते हैं तो कोई भी परेशानी वहाँ पर नहीं बनती है। फेंडर पर इंडिकेटर, जियो की बैचिंग, जीरो इमिशन ऑप्शन जो कि दर्शाता है। साइड मिरर्स ब्लू कलर में बड़ी प्यारी फिनिश में, मैनुअल एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिक स्टिकरिंग वगैरह, डोर हैंडल ब्लैक फिनिश में। लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पर की प्लेसमेंट मिलती है। इस तरीके से आप इसे करेंगे अनलॉक और लॉक। ये मैनुअल मिलता है, लेकिन 20 स्पीड से ऊपर जाती है अपने आप ये लॉक भी हो जाता है। तो ऑटो लॉकिंग फीचर भी यहाँ पर दिया गया है। बाकी ओपन करें एक बार डोर को, डोर हैंडल्स ब्लू फिनिश, ग्रैब हैंडल। विंडो को कंट्रोल करने के लिए मैनुअल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बाकी इंटीरियर बंद कर देते हैं एक बार इसके हज़ार्ड को और चेकआउट कर लीजिए एक बार। डेक की लेंथ जैसे कि मैंने कहा 7.4 फीट की यहाँ पर डेक की लेंथ रहने वाली है। और बात करें टायर साइज़ के बारे में, 145 टायर साइज़ है। 12 इंचज़ का रिम है, अलॉय नहीं है। ये व्हील कैप यहाँ पर लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छी लुकिंग व्हीकल को यहाँ पर ओवरऑल प्रोवाइड कर रहे हैं। बात करें सस्पेंशन के बारे में, फ्रंट में मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, कॉइल स्प्रिंग। बात करें रियर में, तो यहाँ पर रियर में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं सेमी ट्रेलिंग आर्म विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशंस, जो कि यहाँ से तो नहीं दिख रहे हैं, पीछे से एक बार दिखा देता हूँ। ये रहे सस्पेंशन, रियर व्हील ड्राइव के साथ में आता है। 30 किलोवाट की एक एडवांस PMS मोटर यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, जिसकी प्लेसमेंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये इसका स्पेयर व्हील, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, लेकिन रियर में ड्रम ब्रेक का ही सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा।
ये इसका कंटेनर वाला वेरिएंट है जिसमें क्लोज्ड डेक मिलता है। एक बार अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मिलता है ये। ओपन, ये है। बाकी कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह के डब्बे यहाँ पर रखे हुए हैं। ये रहता है ओवरऑल टेक। रियर में अच्छी बात यह है कि पार्किंग सेंसर्स, जी हाँ, पार्किंग सेंसर्स भी इस व्हीकल के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। 2 पार्किंग सेंसर्स हैं। रियर में लाइट जो देखेंगे आप, इसकी ये टेल लाइट ये एलईडी में दी गई है। हेलोजन टर्न इंडिकेटर के साथ में रिवर्स लाइट मिल जाती है। नंबर प्लेट सेक्शन के लिए भी हेलोजन में लाइट यहाँ पर दी गई है। अच्छी लुकिंग देता है रियर से। और ये लगे हुए हैं कि अगर थोड़ा बहुत टच भी होता ना तो यहाँ पर ये रबर टाइप का मटेरियल जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। सो अब दिखा देते हैं इंटीरियर। यहाँ पर देखेंगे 2 सीट्स हैं। ड्राइवर के साथ में एक पैसेंजर की कैपेसिटी मिलती है। सीट बेल्ट आपको ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए मिल जाते हैं, यानी कि सेफ्टी का भरपूर ध्यान रखा गया है। सीट करनी है एडजस्ट, ये हो गई एडजस्ट भी कर सकते हैं। बाकी इंटीरियर में देख लेते हैं एक बार क्या कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, डिजिटल मीटर दिया गया है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है व्हीकल के साथ में, यानी कि जब आप मान लीजिए इसे ड्राइव कर रहे हैं, आपने रेस दी, उसके बाद में आपको रोकना, पता है कि मुझे वहाँ जाने के बाद में व्हीकल रोकना है, तो आपने रेस छोड़ दी, ब्रेक नहीं प्रेस किया, तो वहाँ पर क्या है कि व्हीकल अपने आप को खुद ब्रेक करना शुरू कर देता है, जिसे बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। लेकिन वो ब्रेक करते टाइम जो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी से ये व्हीकल अपनी बैटरी को दोबारा से चार्ज करता है, जिसे बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, जिसका लेवल यहाँ पर जो है वो भी दिखा देता है, लो है, हाई है। जब आप रेस छोड़ेंगे तो ये उस तरीके से एनर्जी को कंज्यूम करता रहेगा। यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का आइकन है, वो भी यहाँ पर बन करके सामने आ जाएगा। इस साइड में मिलते हैं हेडलैम्प्स के कंट्रोल, इंडिकेटर के कंट्रोल, हज़ार्ड के लिए स्विच दिया गया ऊपर की तरफ। इस साइड में वाइपर के कंट्रोल आपको देखने के लिए मिलते हैं इस तरीके से। बाकी अंदर क्या कुछ मिलता है ऊपर देखेंगे, ट्रिप मीटर दिया गया है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और यहाँ पर टाइम भी ये शो कर देता है। ओडोमीटर भी यहाँ पर मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। ये एवरेज 9.4 किलोवाट, किलोमीटर पर किलोवाट ये एफिशिएंसी निकल करके आ रही है। रेंज अभी देख लीजिए 66% चार्ज है, यानी कि आधे से थोड़ा बहुत ज़्यादा चार्ज है। उसके बाद भी रेंज जो है वो हमें 127 किलोमीटर के अभी मीटर के अंदर शो कर रहा है। इको मोड और पावर मोड 2 मोड देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर स्विच दिया गया है, इसे प्रेस करेंगे, ये आ गया बूस्ट मोड, यानी कि पावर मोड में ये रहता है। और बाकी बैटरी को सेल्स और ऊपर की तरफ परसेंटेज भी ये शो कर देता है, बड़ा अच्छा सा लगता है। हेडलाइट की लेबलिंग वो यहाँ पर कंट्रोल दिए गए हैं, छोटा सा ओपन स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कह सकते हैं कि दिया गया है, कि यहाँ पर ये डायल मिलता है न्यूट्रल, रिवर्स और ड्राइव मोड में स्विच करने के लिए। इसके अलावा इधर एक टाइप सी पोर्ट है, उधर ओपन ग्लब बॉक्स दिया गया है। नीचे की तरफ एक लॉकेबल ग्लब बॉक्स देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ कैबिन लाइट मिलती है। इस साइड में कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है, लेकिन सनसेट्स के लिए दिया गया है, ये अच्छी चीज़ है। बड़ी पैसेंजर के लिए एक सीट मिल जाती है। इसके अलावा चार्जर जो कि रखा हुआ है यहाँ पर, इसे भी एक बार खोल के आपको दिखा ही देता हूँ किस तरीके का मिलता है। तो ये है जी इसका चार्जर, और अगर आप चार्जिंग सॉकेट दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको इसका, और चार्जिंग की डिटेल भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ अब कुछ रहती है। यहाँ दिया गया है जी इसका चार्जिंग सॉकेट, एसी और डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और बात करें कितनी देर में कितना ये चार्ज होने वाला है, 3 घंटे का समय लेगा 0 से 100% चार्ज होने के लिए एसी फास्ट चार्जिंग के साथ में। डीसी फास्ट चार्जिंग में सिर्फ 1 घंटे में 100 किलोमीटर तक की रेंज तक आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और बात करें सिंगल चार्ज में रेंज की, 160 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में रेंज प्रोवाइड करता है ये। और बात करें बैटरी पैक के ऑप्शन के बारे में, तो इसमें जैसे कि मैंने बताया 4 वेरिएंट्स हैं। तो 2 वेरिएंट्स तो आप समझ लीजिए कि ये क्लोज्ड डेक हो गया, एक इसमें ओपन डेक के साथ में। तो 2 वेरिएंट्स तो ये हो गए, और बाकी जो एक्चुअल वेरिएंट्स हैं वो हैं इसके V1 और V2। बात करें दोनों में डिफरेंस क्या कुछ है, तो V2 के साथ में यानी बड़े बैटरी पैक के साथ में आपको इसमें दिया जाता है 21.3 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक, जिससे आपको देता है रियल लाइफ में 160 किलोमीटर्स की प्यारी सी रेंज। पावर की बात करें 30 किलोवाट की पावर, 114 न्यूटन मीटर का शानदार सा टॉर्क दे देता है। पावर जो है वो सभी वेरिएंट्स के अंदर सेम रहने वाली है। और बात करें पेलोड कैपेसिटी की 765 किलोग्राम्स की, यानी कि 765 किलोग्राम का वजन जो है वो आप इस डेक में ले जा सकते हैं। पावर जो है, पेलोड कैपेसिटी जो है
वो सभी वेरिएंट्स के साथ में सेम रहने वाली है। 4.3 मीटर का टर्निंग रेडियस मिलता है, यानी कि छोटे से भी इस रास्ते पे भी ये आसानी से जो है ना यू टर्न ले लेगा, क्योंकि टर्निंग रेडियस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिया गया है। बाकी हिल होल्ड मिल जाता है आपको सभी दोनों ही वेरिएंट्स में, वो देखने के लिए मिलता है। रियर में पार्किंग सेंसर्स दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। 32% की ग्रेडेबिलिटी मिलती है, यानी कि कितना भी स्लोप हो, चढ़ाई हो, कैसा भी रास्ता हो, वहाँ पर आसानी से ये व्हीकल चढ़ सकता है। ये कुछ चीज़ें रहती हैं। बाकी अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पर एडास का फीचर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा DMS मिल जाता है, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके अलावा नीमो ऐप से आप इसे कनेक्ट करने के बाद में इसकी लोकेशन देख सकते हैं, चार्जिंग स्टेटस को देख सकते हैं कितना ड्राइव हुआ है व्हीकल, किस तरीके की एक्टिविटी रहती है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। बाकी प्राइसिंग की बात करूँ, 7.52 लाख रुपये से बेस वेरिएंट प्राइस शुरू होती है इसकी, और बाकी जो वेरिएंट्स के हिसाब से प्राइसिंग वगैरह वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूंगा, वहाँ पर से पूरी डिटेल आप वेरिएंट्स के साथ में देख सकते हैं। बाकी 2 वेरिएंट्स के साथ में आता है, और दूसरे वेरिएंट के भी एक बार मैं आपको बैटरी पैक बता देता हूँ, क्योंकि बड़े ऑप्शन के साथ में 21.3 किलोवाट का बैटरी पैक है, और छोटे के साथ में ऐसा नहीं, बहुत छोटा बैटरी पैक है। 18.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक उसमें भी आपको ऑफर किया जा रहा है, यानी कि उसमें भी अच्छी खासी रेंज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो कैसा लगा आपको महिंद्रा जियो? अब बात कर लेते हैं इसे आज की डेट में ख़रीदना सही ऑप्शन है या फिर नहीं है। तो आपको बता दूं, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है, अच्छी रेंज प्रोवाइड करता है। मैं इसे खुद ड्राइव कर रहा हूं 2 दिन से, और मुझे अच्छी रेंज मिली है। जितनी मीटर के अंदर शो करता है मुझे उतनी रेंज ये शो मतलब ऑन रोड भी दे देता है, अगर मैं इसे इको मोड पर रन करता हूँ तो। बाकी पावर मोड में चलाता हूँ, वहाँ पर थोड़ी सी रेंज वगैरह जो है वो थोड़ी सी इधर उधर ज़रूर होकर सामने आ जाती है। बाकी पेलोड कैपेसिटी अच्छी है, पिकअप वगैरह अच्छा है, कहीं भी ऐसा नहीं है आपको पावर का जो है लैक फील होगा कि पावर थोड़ी कम मिल रही है। सब कुछ अच्छा मिलेगा आपको। 116 किलोमीटर का भी रेंज शो कर रहा है, 66% सिर्फ चार्ज है, तो समझ सकते हैं कि रेंज जो है वो एक्चुअल 160 किलोमीटर की महिंद्रा क्यों हमें कह रहा है कि 160 किलोमीटर देगा। तो वो चीज़ें हैं। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना ना भूलें। कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्रेस कर दें बेल आइकन को।